बोलिए सतगुरु जी भगवान की जय हो। श्री खेड़ापा राम धाम की जय हो। सभी नो मारा घना घना राम राम। मारो नाम है सुशीला प्रजापत और मारे चैनल रो नाम है सुशीला मारवाड़ी। तो आज आपने कथा सुनावा शिव पुराण रे, शिव महापुराण। देखो, जिन घर में कथा कीर्तन नहीं रेवे वटे राक्षसरो वास रेवे, और जिन घर में भगवान स्वयं आपरे मुख सु अपन फरमाया और भगवान आपरे गीता में अर्जुन ने कहवे कि हे अर्जुन, जिन घर में संतोरो आगमन नहीं रेवे, भगवान री कथा वाला कीर्तन नहीं रेवे, उन घर में राक्षसों वास रेवे। और जिन घर में देखो शास्त्र नहीं पढ़े तो भी अपन घर में रामायण, भागवत, शिव पुराण, हनुमान चालीसा आपरे घर में रहना जरूरी है। क्योंकि जिन घर में शास्त्र रेवे नहीं, विन घर में कभी भूत प्रेत कभी कुछ भी कर लो आपरे घर में कभी नहीं जाके। तो भगवान का शास्त्र रहना अपने घर में बहुत जरूरी है। तो आज आपने कथा सुनावा शिव महापुराण रे। शिव महापुराण रे में देखो भगवान शिव रे 12 ज्योतिर्लिंग री कथा आवे। अपने जो हिंदू धर्म रे में 4 धाम री यात्रा बताई है, चारों धाम रे में विशेष करने शिवलिंग रा दर्शन वे। देखो आपा केदारनाथ जावा वटे शिवलिंग रा दर्शन वे, सोमनाथ द्वारका जावा वटे भी अपने शिवलिंग रा दर्शन वे, भीमा शंकर जावा वटे भी शिवलिंग रा दर्शन वे, काशी विश्वनाथ जावा वटे भी शिवलिंग रा दर्शन वे। तो अपने हिंदू धर्म रे में यात्रा रो बहोड़ो महत्व दियो और बड़ो ही बहुत अच्छो बतायो है। तो अपन विनी जानकारी वेणी बहुत जरूरी है। क्योंकि अपन जो यात्रा करने जावा और अपन विन अनुभव नहीं है, अपन जानकारी नहीं है, तो फिजूल आप रो टाइम पास करो। इन हिसाब अपन जानकारी वेणी जरूरी है। तो आज आपने पहला ज्योतिर्लिंग री स्थापना कटे हुई वो सुनावा। वह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनजो। भगवान शिवरा 12 ज्योतिर्लिंग रे मयू पहला ज्योतिर्लिंग री कथा आती है। और पहलो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव रो सोमनाथ में भी हो। तो भगवान शंभु री कथा सोनकादिक ऋषि सुनते हैं और सूत जी सुनावे। देखो, सोनकादिक ऋषि तो है श्रोता और सूत जी है वक्ता। तो सूत जी कथा कहवे और सोनकादिक ऋषि वा कथा सुने। तो कथा सुननारो देखो तरीको विया करे कि वक्ता ने भी कथारो अनुभव रहनो चाहिए और श्रोता ने भी अनुभव रहनो चाहिए। दोनारो प्रेम कथा रे प्रति वे तो उन कथारो अपने लाभ मिले। जैसे कि राजा परीक्षित ने कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज। तो राजा परीक्षित आप तह दिलू कथा सुनी और विनो मोक्ष वियो। और भगवान बैकुंठू देखो विमान लेन राजा परीक्षित रे वास्ते भगवान विमान भेजा और वैकुंठ में राजा परीक्षित ने लेने आया। और वैकुंठ पधारिया राजा परीक्षित। क्यों कि श्रोता बहुत अच्छा हा और वक्ता भी बहुत जोरदार आशा। देखो, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाई, परीक्षित जी महाराज रो मोक्ष भी हो। तो हो सके कलयुग रो प्रभाव है, थोड़ा बहुत अपनो भी कुछ भगवान भलो ही करी। कथाऊं तो देखो भलो ही वे भाई। तो आइए आप और मैं दोनों कथा री और बढ़ा और कथा रो लाभ लेवा। कपिला नगरी के कालेश्वर महेश
रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी कहवे सोनकादिक ऋषियों ने कपिला नगरी री महिमा बतावे। सूत जी कहवे कि हे सोनकादिक ऋषियों, समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि यह सनकादिक ऋषि कपिला नगरी रे मैं देखो घना शिवलिंगा वण सपरी महिमा भगवान सुनई। और सूत जी आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंग का माध्यम तथा उनके प्रगटे का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संपर्क में से ही सुनाऊंगा। हे सोनकादिक ऋषियों, जय जो को बात मैं हमारी गुरुजी रे मुंडा हूँ सुनी हूँ वह कथा मैं आप रे मुंडा आगे प्रवेश करूं। तो सूत जी कहवे कि हे मुनि, ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। भगवान शंकर सबों पहली ज्योतिर्लिंग रो नाम है सोमनाथ, जो अपने द्वारका में आयोरो। वट जाओ आप द्वारका रा दर्शन करो नी। 4 धाम में देखो द्वारका पहलो धाम है। तो आप जद कदी द्वारका पधारो नी तो पहला शिवलिंग री आप दर्शन करने पधार जाओ। अपनी बुद्धि के अनुसार संपर्क में से ही सुनाएंगा। तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। शिवलिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। अंत पहले उन्हीं के महात्म को सावधान होकर सुनो। हे मुनिवरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष प्रजापति होसा दक्ष प्रजापति री 10 कन्या ही 27 कन्याओं ही दक्ष प्रजापति रे जिकनु विवाह हो जो वे चंद्रमा रे हाथे पन्नाई दी। दक्ष प्रजापति री 27 कन्याओं ही जो 10 प्रजापति रे हाथे उन्हों ब्याह कर दियो। स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में प्रकार पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। चंद्रमा बड़ा राजी रिया और पत्नी रूप में सब और आदर सत्कार करता। उन सब पत्नियों ने भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी एकमात्र वही चंद्रमा को अति प्रिय थी। चंद्रमा भी देखो 27 पत्नियां ही उनमें एक रोहिणी नाम करने नाम लुगई ही वो अति प्रिय ही चंद्रमा ने। उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इसी से दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता से निवेदन किया। हे द्विजो, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा उसके पास आकर शांति पूर्वक बोले कि हे दक्ष ने कहा चंद्रमा से, हे कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनता अधिक का भाव क्यों है? तुम किसको अधिक और किसको कम प्यार क्यों करते हो? चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति कहवे कि मैं हमारी कन्या और 27 रो ब्याह थाने हाथे कर दियो। विनमय थे एक ही लुगयू प्रेम क्यों करो और विनु अधिक प्रेम आप क्यों करो, दुजोड़ी में क्यों नहीं करो? तो चंद्रमा रे केवना रे हिसाब पाचा बोले चंद्रमा दक्ष प्रजापति चंद्रमा ने केवे और चंद्रमा पाचो जवाब देवे। अब तक जो किया हो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विस्मता पूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने केवे दक्ष प्रजापति
कि अटा पहले तो